क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मुंबई इंडियंस के फैंस जो पिछले 2 सालों से एक ही चीज दोहरा रहे थे कि देखिए मुंबई है, शुरुआत स्लो होती है, बाद में वापसी कर लेते हैं, लेकिन वो जो सपने थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन दीप, आज मुंबई के फैंस कह रहे होंगे कि देखो भाई, हम कह रहे थे, आप यकीन नहीं मान रहे थे, मुंबई वापस ट्रैक में आ गई है। इनफैक्ट एक और लॉजिक दे रहे हैं सारे मुंबई के फैंस, कह रहे हैं ऑड ईयर है। हालांकि मुंबई ने इवन वाला जिंक्स तोड़ा है 2020 में, लेकिन ऑड में बड़े जीतते हैं। आपको क्या लग रहा है, आगे धप्पा करने हो सकता है। देखिए जिस तरीके से चल रहा है, एक बहुत बड़ा होल जो है वो तो खैर गेंदबाजी में है, ये तो मानने वाली बात है कि उस लिहाज से चलिए अभी तक बल्लेबाज जो हैं वो चेस करके लगातार दूसरा मैच हो गया, 200 से ऊपर रन चेस करके मैच जिताया है, लेकिन हर एक बार वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे हिसाब से इस वक्त मुंबई इंडियंस एक बॉलर दूर है चैंपियन टीम होने से। एक कंसिस्टेंट अच्छे बॉलर क्या इस सीजन उनको मिल पाएगा, क्या पता जोफ्रा वो बॉलर हो या बेरेंडॉफ वो बॉलर हो, लेकिन उनको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए बुमराह जैसे, जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि भैया ये मेरा बैंकर है, मेरे ये 4 ओवर तो एकदम सेट हैं। क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है ना, आपको ऐसे 3 बॉलरों का जो 12 ओवर सेट करना पड़ रहा है वो थोड़ा मुश्किल काम है। आप 4 ओवर सेट कर सकते हैं, लेकिन 8-10 ओवर सेट करना 20 ओवर के मैच में थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कप्तान के लिए। तो क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा एक बॉलर दूर है। क्योंकि पहले तो परेशानियां बल्लेबाजी में भी आ रही थी। हम बार बार यही बात कर रहे थे कि आप जिन बल्लेबाजों पर डिपेंडेंट रहते थे जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम है, मैं शुरुआत करती हूँ सूर्य नमस्कार। नहीं, एक्चुअली आज कहते हैं कि आज मैदान पर दिखा भाऊ का भौकाल सूर्य कुमार यादव एग्जैक्टली उस फॉर्म में जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जिनकी उनकी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम देखा करती थी कि ही इज द वन हु विल हैंडल एवरीथिंग। जी तानिया, मेरा ये मानना है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, वो आउट ऑफ रन्स थे। और ये फॉर्म तो समझना बड़ा मुश्किल है। जब आप 3 बॉल खेलते हैं और 3 बार आउट होते हैं तो आप फॉर्म समझेंगे कैसे? जब तक आपने देखा ना हो 5-7 बॉल खेलते हुए कि भैया बल्ले पे नहीं लग रहा, दूसरे लाइन पे गलत लाइन पे खेल रहे हैं, अब वो मौका ही नहीं मिला ना, तो वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, वो आउट ऑफ रन्स थे। और वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस में जरूर फर्क पड़ा होगा जब लगातार ऐसे बहुत कम होता है। एंड वी सेड कि यू गॉट टू फील फॉर हिम, इतने अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए वापसी की उन्होंने, पिछले 3-4 मेरे ख्याल से पिछले 4 मैचेस में 3 अर्धशतक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो अब दिख रहे हैं असली सूर्य कुमार यादव, जो जिनको हम जानते हैं, जो वो 3 डक के पहले जो सूर्य थे। ईशान किशन, अब आप इनसे एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन से एक पैटर्न सेट है कि आप आइए, आप पावर हिटिंग करिए। पिछले सीजन देखा था, बात हुई प्रेशर है, प्राइस टैग लग गया और वो दिखा भी एक अलग अप्रोच कर रहे थे। लेकिन आज वापस ईशान किशन ने कहा ये रोल है मेरा, मैं ऐसे ही हिट करूंगा। एंड 183 के स्ट्राइक रेट आज ना, वो इसके पहले दोबारा 1-2 मैचेस में रन बनाए, लेकिन वो फ्लो नहीं दिख रहा था। लेकिन आज अगर देखें टाइमिंग जैसा हुआ, बैट से जैसे बॉल लग के निकल रहा था, जो आवाज़ आ रही थी वो इम्पैक्ट की, उससे लग रहा था कि आज लय में है, आज फॉर्म में है, वो रिदम होता है। इसके पहले भी रन बनाए, लेकिन ये जो फ्लुएंसी जो आज इस पारी में देखा हमने, वो फ्लुएंसी नहीं दिख रहा था इसके पहले। और अच्छी बात ये है कि कई बार होता है कि आप अच्छा खेल तो रहे लेकिन आप रन नहीं बनाते, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस फॉर्म जो आज जिस रिदम से वो खेल रहे थे उसको कन्वर्ट किया परफॉर्मेंस पे। लेकिन इतना ओपनली खेल दिया कि सामने आपके अर्शदीप सिंह हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग गेंदबाज हैं और 66 रन अगर वो दे देते हैं। लेकिन दीप, गलत भी होगा अगर सिर्फ उनके आंकड़े आज के देखें, क्योंकि आप हर गेंदबाज को आज देखें, सबकी इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गई है। बिल्कुल, ये और ये लगातार होता चल रहा है अभी पंजाब के लिए। तो ये बॉलर्स अच्छे हैं, देखिए तभी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि अगर वहाँ पे देखें रबाडा, नेथन एलिस, अर्शदीप, ऐसे 3 बॉलर जिनके ऊपर आप कहते हैं कि भैया ये तो बैंकर है, हमारे भरोसा कर सकते हो, खासकर अर्शदीप और रबाडा, 2 ऐसे गेंदबाज। और रबाडा ड्रॉप हो गए, 2 मैचेस काफ़ी महंगे थे पिछले वाले, अर्शदीप भी पिछले 2-3 मैच से काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। तो ये देखिए बॉलर तो रातों रात खराब नहीं हो जाता, बॉलर तो वही है, ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल, जो पहले अर्शदीप का यॉर्कर सही जगह पे रिटर्न मैच में, जो पहला मुंबई के मैच में जो बॉलिंग किया था, और इस अर्शदीप में काफ़ी अंतर है। बॉलर में अंतर नहीं है, स्किल में अंतर नहीं है, कॉन्फिडेंस में अंतर है। वो अर्शदीप अलग कॉन्फिडेंस था और फिलहाल ऐसा देख के लग रहा है इस अर्शदीप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है।
अच्छा दीप, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिर्फ आपसे समझना चाह रहे हैं कि शुरुआत में अर्शदीप से ओवर्स ना ज़्यादा डलवाना और सैम करन से ना डलवाना और फिर इंतज़ार करना कि डेथ के लिए आप उनको बचा के रख रहे हैं, क्या ये भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली गलती हुई है कि आप बहुत देर कर दिया आपने उन्हें लाने में? मेरे ख्याल से अर्शदीप के 3 ओवर बचा के रखे थे, बीच में एक करवाया, मेरे ख्याल से 13वां या 14वां ओवर अर्शदीप से करवाया। देखिए, आप कभी कभार ये भी सोचते हैं ना कि आपको पता है कि पीछे आपके उनके बड़े हिटर्स हैं, तो आप अपने जो मेन बॉलर्स होते हैं उनको थोड़ा सा बचा के रखते हैं कि चलिए अर्शदीप से मैं शुरू में एक करवा दूंगा, लेकिन बीच के ओवरों में तब तक शायद टिम डेविड आ जाए या सूर्य अच्छे फॉर्म में हो, तो यू वांट योर मेन बॉलर टू बॉल अगेंस्ट देयर मेन बैटर। तो काफ़ी ऐसे लोग करते हैं जो मेन बॉलर्स को एक ऊपर देते हैं। जैसे अगर आप याद करें, बुमराह का भी यूजेज वैसे ही होता था, राइट, कि एक ओवर शुरुआत में, एक बीच में और 2 अंत में। तो मेरे ख्याल से वही सोच होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऋषि धवन ने अच्छी गेंदबाजी की, मेरे ख्याल से 20 रन दिए 3 ओवरों में, उनका चौथा ओवर ने डलवाया। तो मुझे लगा कि बीच में, क्योंकि ऋषि को खेलने की आदत है, इस पिच को भली बात ही जानते हैं, बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो उनको अच्छा खासा आइडिया इस पिच के बारे में और अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे थे, तो शायद वो एक ओवर करवा सकते थे ऋषि से भी वहाँ पे बीच में। ओके, ये सारी बातें हुई कि परेशानियां क्या रही, लेकिन पॉजिटिव्स की अगर तरफ देखें तो जितेश शर्मा, बिल्कुल, लियाम लिविंगस्टन, कंसिस्टेंसी क्या होती है वो तो जितेश शुरुआत से बता रहे हैं, और पावर हिटिंग क्या होती है, बड़े बड़े छक्के सामने लगाना क्या होता है, वो लियाम लिविंगस्टन बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये दोनों कंसिस्टेंसी, और मैं खासकर जितेश की मैं बात करूंगा यहाँ पे, जिस तरीके से खेल रहे हैं, स्पिन हो या फास्ट बॉलिंग हो, स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रहता है, पहली गेंद से देख के लगता है कि सेट होके आए हैं, और खासकर तेज गेंदबाज के खिलाफ चाहे जितना मर्जी तेज करे, इनको देख के लगता है इनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त है, और सारे शॉट्स आप देखेंगे तो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, ऐसे वो लैप वगैरह नहीं है, प्रॉपर सीधे बैट से खेलते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप रिस्क देखें तो कंपैरेटिवली कम होता है सीधे बल्ले से जब आप खेलते हैं। तो इनके पास वो काबिलियत है कि सीधे बल्ले से खेलते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तभी वो कंसिस्टेंसी वाली जो आपने बात कही वो तभी आपको मिल पाता है काफ़ी हद तक। लियम लिविंगस्टन अगेन मैसिव पॉजिटिव, और आप उम्मीद करते हैं लियम लिविंगस्टन से, क्योंकि ये आने वाले दिनों में सुपरस्टार हैं T20 के, एब्सोल्यूट सुपरस्टार हैं, और हर एक लेवल पे रन बनाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, IPL हो, दूसरे T20s हो, जहाँ जाते हैं रन बनाते हैं। तो इसमें तो खैर कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है कि इनसे आप उम्मीद करेंगे कि लगभग हर एक मैच में सिर्फ रन नहीं बनाएंगे, इम्पैक्टफुल रन बनाएंगे। और दुविधा, लेकिन अब इस ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद जब आप पॉइंट्स टेबल देखते हैं दीप, वहां पर आ गई है 45 मैचेस के बाद 4 टीम्स, अगर आप सामने देखेंगे 10-10 अंकों पर है। नेट रन रेट का थोड़ा बहुत फर्क है, ये कैलकुलेटर निकालने वाला समय आ गया, हम शॉर्ट टीम्स भी बैठ के यही कर होंगे, अच्छा कितना जीतना है, क्या है, कितने रन से जीतना है, आपको देख के क्या दिख रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आज वो लखनऊ चेन्नई वाला मैच भी हो जाता ना पूरा, तो फिर वहां पे फिर या तो चेन्नई या लखनऊ पहुंच जाती 12 अंक में, मोस्ट प्रॉब्ली शायद चेन्नई पहुंचती है, व्हाटएवर, एक टीम और दूसरी टीम 10, तो वो जो ट्रैफिक जैम है ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन फिलहाल जैसे आपने कहा कि ये जो अगला हफ्ता 10 दिन है ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि ऐसे मोड़ पे हैं काफ़ी टीमें, जैसे मुंबई है जिनका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ आप अगर देखिए पंजाब जैसी टीम जिनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस टूर्नामेंट में वो मोमेंटम की हम जब बात करते हैं वो शुरू होता है लगभग अब से, क्योंकि लगभग सब टीम्स को उनका जो 11 है वो लगभग पता लग गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइडिया हो गया है, इतने सारे मैचेस हो गए। तो अब वो मोमेंटम वाली बात आती है, जो टीम यहाँ से जीतना शुरू करेगी वो अलग चली जाएगी, और जो नीचे जाना हो, जो हारने लगे वो नीचे। तो ये अगला हफ्ता 10 दिन वुड बी वेरी क्रूशियल, और एंजॉय करेंगे फैंस के लिए, तो यही हम तो एंजॉय करेंगे, हम तो न्यूट्रल हैं। पता नहीं आपका नहीं पता, मैं न्यूट्रल हूँ। अरे मैंने ऐसा कुछ दिया क्या अंदेशा? नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मैं कैमरे पर देखकर कहना चाहती हूँ। लेकिन ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुंबई वालों ट्रैफिक जाम की बात करते हो, एक बार पॉइंट्स टेबल को देखो, यहाँ का भूल जाएंगे ट्रैफिक जाम। थैंक यू सो मच दीप हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।